जय हिंद। तो देखते हैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जीएसटी। ये टॉपिक जो है देखते ही, क्योंकि इकोनॉमिक्स का है, सबको लगता है कि यार कितना टफ होगा ये वो, है ना। और पर बहुत इजी है। और जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी आपको एकदम से समझ में आ जाएगा, आप टेंशन मत लो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं कोशिश करूँगी जितना ईजी हो सके उतना ईजी वे में आपको समझाऊँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि है क्या एक्चुअली में जीएसटी, जो कि इतना बड़ा मिथ होता है। मिथ तो नहीं, लेकिन मतलब बच्चे पढ़ने से थोड़ा घबराते हैं कि अरे अरे क्या ही होगा। चलिए देखते हैं, बहुत ईजी है। तो देखिए, जीएसटी सबसे पहले इसका फुल फॉर्म समझ लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। गुड एंड सर्विस टैक्स इसका फुल फॉर्म होता है, गुड एंड सर्विस टैक्स। जो सामान बन रहा है या जो भी सर्विस, जो जॉब्स हम करते हैं उसका टैक्स देना इस जीएसटी। चाहे वो सामान बनेगा उस पर भी टैक्स लगेगा, और जो सर्विस हम कर रहे हैं उस पर भी आपको टैक्स लगेगा, उसी को कहते हैं जीएसटी, ठीक है। तो जीएसटी देखिए 4 तरीके की होती है, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, यूटी जीएसटी, अनइंटीग्रेटेड जीएसटी। तो इसको हम सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटी जीएसटी, आईजीएसटी भी लिखते हैं, ठीक है ना। तो जो सेंट्रल जीएसटी होता है, देखिए हमारी कंट्री इंडिया है, तो वहाँ पे जितने भी स्टेट्स हैं, इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट है, पूरे स्टेट में जो भी सामान बनेगा हर जगह एक जीएसटी फिक्स्ड होगी, दैट इज़ सेंट्रल जीएसटी। ये हर स्टेट में आपको देना ही देना होगा। और जो यूटीज़ होती है, क्योंकि उन पे सेंट्रल का कंट्रोल होता है, स्टेट का नहीं, तो यूटी में सिर्फ सेंट्रल का जीएसटी लगेगा एंड यूटी पे जो जीएसटी है वो लगेगा। वेयर एज हर स्टेट पे सेंट्रल जीएसटी तो लगेगा ही, उसके साथ साथ हर स्टेट का अपना स्टेट जीएसटी होता है, तो वो भी सेंट्रल जीएसटी प्लस स्टेट जीएसटी लगेगा। अब एक कन्फ्यूज़न हुई थी लोगों को बहुत ज़्यादा कि जैसे मतलब ये टर्म आ रहा है तो कन्फ्यूज़न होना सेंसिबल है। जिसको नहीं हो रहा है वो तो बहुत महान इंसान है। मतलब इससे आपको ये समझ में आएगा कि उसको जीएसटी की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तभी उसको कन्फ्यूज़न नहीं है। आप जैसे बोल रहे हैं कि सेंट्रल जीएसटी देना है, स्टेट जीएसटी देना है, यूटी जीएसटी देना, इंटीग्रेटेड जीएसटी देना, तो सबको ये दिमाग लगेगा क्योंकि अब ये सारी जीएसटी टाइप्स अलग है, ये 4 जीएसटी है, तो सबको लग रहा था कि हर एक इंसान को हर स्टेट में ऑल ओवर इंडिया ये चारों जीएसटी पे करनी। तो ऐसे तो फिर बचेगा ही क्या। मान लीजिए कि अगर कोई इंसान 30,000 रुपये कमा रहा है और सेंट्रल जीएसटी दे दे, ये दे दे, ये चारों जीएसटी भरने में उसका सारा चला जाएगा, तो फिर उसका काम कैसे होगा। तो फिर धीरे धीरे जब समझ में आया कि नहीं, एक्चुअली में सेंट्रल जीएसटी एंड आप जिस स्टेट के हैं वहाँ का स्टेट जीएसटी आपको देना है, ना कि ये चारों जीएसटी आपको देनी है। और जो अब जैसे इंडिया में 8 या 9 यूटीज़ हैं, तो वहाँ पे स्टेट जीएसटी नहीं लगेगा, उसके बजाय सेंट्रल जीएसटी तो ऑब्वियसली लगेगा, और स्टेट जीएसटी को रिप्लेस कर देगा यूटी जीएसटी, क्योंकि यूटी है ना वो, इसलिए यूटी जीएसटी। और इंटीग्रेटेड जीएसटी का मतलब है, जैसे मान लीजिए कि किसी एक पर्टिकुलर, जैसे बिहार का एग्जांपल ले लीजिए, अपने स्टेट बिहार का। तो बिहार जो है, मान लीजिए कि वहाँ पे कोई चीज़ का प्रोडक्शन हुआ, और पंजाब का ले लीजिए अपने स्टेट का, कि जो चीज़ बिहार में बनी वो अगर पंजाब में उसको इंपोर्ट करवाया गया, ठीक है, तो वो चीज़ अब क्योंकि दोनों ही जगह गया तो जीएसटी होता ही है, गुड एंड सर्विस टैक्स। तो अब यहाँ पे जो बिहार सरकार है, जब यहाँ पे भेजेगी पंजाब सरकार के पास वो गुड, तो अब क्योंकि बिहार में अब आप सोचेंगे कि किसके पास फिर वो टैक्स रहेगा, तो पंजाब सरकार को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि सेंट्रल जो है, सेंट्रल जीएसटी वो तो अपना सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगी। अब यहाँ पे बिहार में एम्प्लॉयमेंट मिला, वहाँ पे प्रोडक्शन हुआ, लोगों को रोज़गार मिला, तो वहाँ का तो फ़ायदा हो गया, और वो ट्रेड भी कर रही है तो उससे तो कमाई हो रही है, मतलब उसका सामान तो बिक ही रहा है, मतलब वहाँ पे इतनी कमी नहीं है। तो पंजाब सरकार क्या करेगी, उसका जो टैक्स है इंटीग्रेटेड टैक्स वो ले लेगी। तो ये होता है स्टेट टू स्टेट ट्रांसफ़र ऑफ गुड एंड सर्विस, एंड द टैक्स ट्रांसफर टू अनदर स्टेट इज़ इंटीग्रेटेड व्हाट, जीएसटी। इतना समझ में आ ही गया होगा। अब आगे देखते हैं। अब 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इसमें जीएसटी में, एक्साइज ड्यूटी एंड सर्विस टैक्स। सेंसिबल चीज़ है कि हम जो भी इंडिया में कर रहे हैं, चाहे कोई सामान खरीद रहे हैं, खाने का, पीने का, पहनने का, नहाने का, साबुन हो, कपड़ा हो, या फिर साफ़ सफाई का, कुछ भी छोटे से छोटा मशीन, लैपटॉप, फ़ोन, हर चीज़ पे हमें जीएसटी देना ही होगा। और जो हम जॉब करते हैं, जैसे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, उनसे भी तो कितनी बार पैसे वगैरह उनके कटते हैं और टैक्स लिया जाता है। जैसे कोरोना आया था उसमें भी एम्प्लॉय से, जो सेंट्रल एम्प्लॉय थे मतलब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, उनके कितने सारे पैसे काटे थे गवर्नमेंट ने हेल्प करने के लिए लोगों के। तो सर्विस टैक्स वगैरह भी लगते हैं। तो वही अगर बात करें
ये जो जीएसटी होता है ना स्लैब्स में होता है। स्लैब्स का मतलब होता है कि पार्ट्स में बटा हुआ है, हम डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे कि कौन सा जीएसटी सेंट्रल है, कौन सा स्टेट जीएसटी है, कौन सा यूटी जीएसटी है, कौन सा इंटीग्रेटेड जीएसटी है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए स्लैब्स में इसको बांटा गया। तो देखिए कुछ जीएसटीज़ ऐसी हैं जिस पे बिल्कुल ही टैक्स नहीं लगता, कुछ पे 5% लगता है, कुछ पे ज़्यादा लगता है, कुछ पे उससे ज़्यादा लगता है, कुछ पे उससे कम लगता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि जैसे हम कहते हैं ना कि 3 बेसिक नेसेसिटी होती है, खाना, पहनना और रुपया, रोटी, मकान की पहनना, मतलब जो भी 3 बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं हमारी। तो मिल्क, एग, सीरियल, ये जो छोटे छोटे या एकदम ज़रूरी चीज़ें हैं खाने की, उस पे 0% टैक्स या जीएसटी लगता है, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। वहीं अगर बात करें हम शुगर, स्पीसेस, टी, कॉफ़ी, अब ये क्योंकि अब मान लीजिए टी है, ये तो बिना पिए रहा जा सकता है, हर इंसान तो नहीं पी रहा ना, ना ये एकदम से ज़रूरी है। अब आपने आदत बनाया तो है ना, अंग्रेज़ों ने लगा दिया अपने फ़ायदे के लिए, बर्बाद करके गए। चलिए जो भी है, तो हमारे तो इंडिया में कुछ नहीं तो चाय पीने का ये है, अरे अरे मन नहीं लग रहा चाय बना लो, अरे 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 ऐसे ही बैठे, अरे चाय बना लो, मेहमान रहे चाय बना लो, मेहमान जा रहे हैं तो चाय बना लो, किसी का सर दुख रहा है तो चाय बना लो। बताओ, सर दुखना चाय बना लो, अरे यार हद है। तो जो अब जैसे शुगर, स्पीसेस, टी, जूस, अब जैसे बटर खाएंगे या फिर मेयोनीज़ खा रहे हैं आप, और ये भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ जैसे लेज़, कुरकुरे, ये वो, तो उस पर तो आपको जीएसटी देना पड़ेगा क्योंकि आपकी शौक है, आपका जब मन हो रहा है, अरे क्रेविंग्स जो आप कहते हैं, क्रेविंग्स हो रही है, तो फिर दीजिए टैक्स उस पर। लेकिन ये दूध तो बहुत ज़रूरी है, एग ये, क्योंकि नहीं रहेगा तो बॉडी चलेगी नहीं, विटामिन, प्रोटीन, ये सब तो चाहिए ना, तो ये सब चीज़ें इसीलिए 0% टैक्स की हैं। और जो फालतू आपका है चीनी, स्पीसीज, टी, कॉफ़ी, इन पे आपको 5% टैक्स है। 12% टैक्स लगेगा आपके ये जो शौक थोड़े ज़्यादा बढ़ते हैं, कंप्यूटर्स पे या प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड कौन से होते हैं? जो पैक्ड होते हैं, जैसे मान लीजिए ये नूडल्स वगैरह, पानी पूरी वगैरह, बहुत सारे पैक चीज़ें बनती हैं, मोबाइल फ़ोन, मशीन्स, इन सब पे 12% आपका टैक्स लगेगा। 18% टैक्स लगेगा स्कूल बैग्स पे। और अब तो देखिए हद ही है, जो हम मतलब महाराजाओं वाली ज़िंदगी जीते, हमें लगता है अरे अरे इस अगर किसी के घर में नहीं हो तो गरीब है, कुछ समझते नहीं, हम पुराने ज़माने का है, पता नहीं क्या क्या। तो बहुत समझ आ जाना चाहिए आपको। एसी और या फिर लग्जरी आइटम्स, अरे अरे कितना खूबसूरत चीज़ है, घोड़ा ले जाके वहाँ सजाते हैं, ये करते वो करते। तो एसी या और जितनी आप लग्जरियस, एलजी, वर्लपूल, पता नहीं क्या क्या, वॉशिंग मशीन खरीद रहे हैं आप, एसी खरीद रहे हैं, फ्रिज खरीद रहे हैं, इन सब पे आपको देना होगा इंडिया में 28% टैक्स, जीएसटी। सारी जीएसटी हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है जो आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं जीने के लिए, उस पर 0% टैक्स है। उसके अलावा जितने आप शौकीन होंगे, जितना कम शौकीन होंगे, उतना कम जीएसटी भरना पड़ेगा। और अगर आपको ज़्यादा ही शौकीन बनना है तो जीएसटी भरिए, सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। आप देख लीजिए आपको क्या करना है ना, लेकिन ज़रूरत है तो ख़रीदना ही पड़ेगा ना, ठीक है। ख़रीदिए लेकिन सोच समझ के और लिमिट में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ध्यान दीजिए, अपनी नीड पूरी कीजिए, लेकिन अपने फ्यूचर जनरेशन का भी ध्यान देना ज़रूरी है, तो दीजिए, ठीक है ना। बी ए गुड सिटीज़न। इसके अलावा मान लीजिए कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिस पे सरकार ने जीएसटी नहीं लगाया है, क्योंकि वहाँ से सरकार अपनी कमाई कर सकती है। एंड अब वो ऐसी भी चीज़ें हैं जिसको अगर लोग अफोर्ड कर रहे हैं, इसका मतलब वो इतने कैपेबल हैं कि वहाँ पे सरकार थोड़ा उनसे कमा सकती है, उनसे पैसे निकलवा सकती है तभी। जैसे पेट्रोल वगैरह, अब साइकिल चलाइए मत पेट्रोल यूज़ कीजिए, तो पेट्रोल हो गया, गैस, इलेक्ट्रिक, है ना, या फिर वाइन, इन सब चीज़ों पे जीएसटी नहीं है। इस पे सरकार अपनी मर्ज़ी से पैसे घटा भी सकती है, बढ़ा भी सकती है। घटाएगी तो नहीं, अगर जीएसटी नहीं लगाए ऑब्वियसली बढ़ाएगी ही, ताकि यहाँ से इनकम हो सके और जो आगे सब्सिडी देने में या स्कीम बनाने में लोगों की भलाई के लिए काम आएगा, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो जीएसटी है ये स्टार्ट हुआ था 1954 में, सबसे पहले फ्रांस से स्टार्ट हुआ था 1954 में, इंडिया में देखने को मिला था, इंडिया में, ठीक है। और ये जो मॉडल है हमने कनाडा का मॉडल अपनाया हुआ है। एंड जीएसटी अगर आप जीएसटी के नियम को फॉलो नहीं करते हैं, 5 साल के लिए जेल जाइए, आराम से मौज कीजिए, खाइए पीजिए, कोई टेंशन नहीं है, वहाँ आपको जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। जब आपसे फॉलो नहीं हुआ तो जाइए अंदर जाके जीएसटी मत फॉलो कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा, 5 साल के लिए आप सीधे अंदर। प्रिसाइडेड 8 सितंबर 2016 में आया था। सबसे पहला स्टेट जो स्टेट्स असम और जम्मू कश्मीर, यहाँ पे भी लागू, सबसे पहला स्टेट जहाँ पे जीएसटी लागू किया था असम, और बाद में जम्मू एंड कश्मीर में लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 में। फर्स्ट जीएसटी
ये जीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी जो हमारा 269A आर्टिकल से डील करता है, और इसके लिए काउंसिल बनाया गया, तो ऑब्वियसली बनाएंगे ताकि डील करे। 279A से डील करता है, और इसके लिए बिल पास हुआ था 122, और लेकिन जो संशोधन था वो 101 था। जैसे बिल्स बनते रहते हैं, तो बिल 121 लेकिन संशोधन 101, ठीक है। इसके अलावा कमेटी थी, कालकर कमेटी, जो इससे जीएसटी से डील कर रही थी। इसके अलावा GSTIN, जिसका मतलब होता है गुड एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। और ये 15 डिजिट का होता है, और ये जो आगे के 2 नंबर्स होते हैं ये स्टेट्स को डिपिक्ट करते हैं, कि मतलब जो आगे के 2 नंबर होते हैं ना वो बताते हैं कि कौन से स्टेट का है। जैसे कैसे गाड़ी के आगे वाले मतलब जो नेम प्लेट होता है उसमें PB पंजाब, BR बिहार ऐसे लिखता है, तो उसी तरीके से ये जो GSTIN में पहले 2 नंबर होते हैं वो दिखाते हैं कि किस स्टेट का ये GSTIN लिया जा रहा है या आइडेंटिफिकेशन नंबर है, और 15 डिजिट का होता है। और ये लास्ट के जो 2 होते हैं ये आपके कोड को दिखाते हैं, जो कोड होता है, ठीक है ना। और रोल ऑफ GSTIN, आखिर इसका काम क्या होता है GSTIN का। अब आइडेंटिफिकेशन नंबर से आपको सेंसिबल बात होगी कि आइडेंटिफाई करने में कौन सी कंपनी का है या कहाँ पे यूज़ हो रहा है, किस इंसान के द्वारा यूज़ हो रहा है, वो सब जानकारी मिलती है। सेंसिबल चीज़ है आइडेंटिफिकेशन, जैसे सिम भी लेते हैं तो आइडेंटिफिकेशन के लिए लिया जाता है ना, इन्फॉर्मेशन वगैरह होता है, उसी तरीके से इसका भी आइडेंटिफिकेशन में काम आता है, पर GST के यूज़ में। अगर हम बात करें GST काउंसिल की, तो इसमें 33 मेंबर्स होते हैं टोटल, ठीक है। और जिसमें से 1 इसके चेयरमैन होते हैं, स्टेट मंत्रालय से भी होते हैं, स्टेट वित्त से 28 होते हैं, यूटी में से 3 होते हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा दिल्ली एंड जम्मू एंड कश्मीर और पुडुचेरी, क्योंकि यूटीज़ है ना ये, तो इनके तीनों अलग अलग लिए जाते हैं। जैसे कैसे सेंट्रल GST होता है, स्टेट GST, यूटी, तो हर जगह से मेंबर भी लिए जाते हैं, तो यूटी से 3 क्योंकि 3 है, एंड यहाँ पे स्टेट वाले करते हैं अपना, और चेयरमैन एक होता है। इसके अलावा 121 बिल के द्वारा एंड 101 संशोधन के द्वारा जो GST है वो लागू हुआ था इंडिया में। सो दिस वाज ऑल अबाउट GST। आई होप आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।